हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क 101 में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु सेट। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु सेट जीएस एकेडमी, ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी का 37 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्थिति एवं विस्तार देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमाएं हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमाएं हैं 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्य रेखा है। इसका राइट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्य रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उत्तर बिंदु बोले तो इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन की मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा निर्धारण करता है। मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है। जम्मू से श्रीनगर जोड़ने वाली दर्रा बनिहाल दर्रा है। कौन दर्रा है? बनिहाल दर्रा है। नेक्स्ट है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाले अक्षांश कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। 9 गो राज्य, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। 8। इसका कोड हो जाएगा मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र पर गमछा झार। 8 गो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है। तो 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। बांग्लादेश। 4096.6, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत की कौन सा भू आकृति प्राकृतिक विभाग का है? प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है कि भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। टोटल कितना सटता है? 106 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य है? गुजरात। भारत के कितने राज्य संघ शासित क्षेत्र की 2 से अधिक के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। 4 गो के। भारत के कितने राज्य संघ शासित क्षेत्र 2 या अधिक राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 4 को। नेक्स्ट है
कि भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरता है। भारतीय यामोत्तर समय नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना। गुजरता कौन कौन से है देख लेंगे। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है दक्षिण का पठार। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। किस क्षेत्र में परवाल मिट्टी नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में परवाल मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में। लक्षद्वीप में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में भी पाया जाता है और कच्छ की खाड़ी में। कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रा। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा। जीवित जल पुल किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। जीवित जल पुल किस राज्य में स्थित है? मेघालय। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से राज्य तीन ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य और संघशासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ गुजरती है? त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है? त्रिवेंद्रम से। नेक्स्ट है 31 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यांमार। म्यांमार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो रामेश्वरम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूर और त्रिवस्ला। निम्नलिखित में भारत का जुड़वा शहर नहीं है, त्रिशूल और त्रिवस्ला। अहमदाबाद और गांधीनगर है, हुबली से धारावाड़ है, कटक और भुवनेश्वर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्थित हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? तो श्रीलंका। हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सुमेलित है, यानी कि नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? शहीद द्वीप। ठीक है। हैवलक द्वीप का स्वराज द्वीप और रॉस द्वीप का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। आज के लिए बस इतना ही, 37 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में देखेंगे फिर अगले सेट से। आप लोग को
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्मार्ट नेटवर्क 101 में।